नमस्कार इंदौर अभय न्यूज के 4 जनवरी मंगलवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की गतिविधियां। शादी करना, फिर धोखे से जेवरात और नकदी लेकर रफू चक्कर हो जाना। परदेसीपुरा की पूजा का बस यही काम था। अब तक ना जाने कितने युवकों को वह इसी तरह ठग चुकी थी। वह पकड़ में नहीं आती अगर उसने जीवन की फेल निवासी चंदू पिता आनंद राव को धोखा नहीं दिया होता। पुलिस ने पूजा, उसकी मां को गिरफ्तार किया है। उनसे न्यायालयीन दस्तावेज बरामद हुए हैं। पूजा पकड़ी भी नहीं जाती अगर वह अपने ही पड़ोसी को धोखा नहीं देती। दरअसल पूजा, उसकी मां लक्ष्मी और महेंद्र का काम ज्यादा उम्र के युवकों को शादी का झांसा देकर ठगने का था। पूजा जीवन की फेल में चंदू के पड़ोस में ही रहती थी। चंदू अविवाहित था। ऐसे में पूजा और उसकी मां लक्ष्मी ने उसे झांसे में लिया और पूजा से शादी के बहाने 74,000 रुपए नगद और मंगलसूत्र ठग लिया। शादी के कपड़ों की खरीदी भी दोनों माँ बेटी ने राजवाड़ा के एक मॉल से कर ली। इसके बाद दोनों माँ बेटी गायब हो गए। चंदू ने इन्हें खूब तलाशा और नहीं मिलने पर परदेसीपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने माँ बेटी को दबोचा तो उन्होंने अपराध कबूल कर लिया। दोनों ने पुलिस को बताया कि वह पहले भी इसी तरह इंदौर के एक अन्य युवक को शादी के नाम पर ठग चुकी है। इस युवक के खिलाफ वह भरण पोषण का मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी कर रहे थे। थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी ने बताया कि फिलहाल और पीड़ितों की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। शिकायत मिलने पर मामला दर्ज किया जाएगा। आरोपियों से पूछताछ जारी है। जी, देखिए ये क्या है, एक चंदू विभीषण करके एक आवेदक है। उसने इस आशय की कंप्लेंट कर रखी थी वरिष्ठ कार्यालय में कि एक लड़की पूजा है, पूजा ने उससे शादी का कमिटमेंट किया और शादी करने के नाम पर एफिडेविट्स वगैरह कोर्ट में बनवाए और वहां से कुछ पैसा लेके और उसके ऑर्नामेंट्स और साड़ी वगैरह लेके पूजा रफू चक्कर हो गई और पूजा ने ना तो शादी की और तमाम सारा उसका पैसा लेके चली गई। इस आशय की जब शिकायत प्राप्त हुई थी तो इसकी जांच की जा रही थी। इसी जांच के दौरान पूजा का जो एक एसोसिएट था अजय, वो परदेसीपुरा चौराहे पे खड़ा दिखाई दिया फरियादी को। तो फरियादी उसको लेकर आया। उसकी निशानदेही पर जब ने पूजा और लक्ष्मी को बुलाकर लाया, उनसे पूछताछ की तो मामला सही पाया गया और इस मामले में चंदू विभीषण निवासी टापू नगर की रिपोर्ट पर हमने पूजा, उसकी मां लक्ष्मी और उनका एक अन्य एसोसिएट महेंद्र, इन तीनों के विरुद्ध 420 का मामला कायम कर लिया है और चंदू विभीषण को इन्होंने 74,000 रुपीज उससे लिए और एक मंगलसूत्र, 100 चांदी की पायल और 2 साड़ियां उससे ले चुके थे और शादी करने का कमिटमेंट था, किंतु इन्होंने शादी नहीं की और ये सब चीजें लेकर रफू चक्कर हो गए थे। ये अपराध हमने 420-34 का इनके विरुद्ध पंजीबद्ध कर लिया है और जब पूजा के घर की तलाशी ली तो वहां कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिससे ये प्रमाणित होता है कि इसने पीछे भी एक अमृत लाल करके हैं, उससे शादी की थी और शादी ना करके उससे कमिटमेंट किया था और उसके बाद में उसको भी कहीं ना कहीं से छलावा किया उसके साथ में। अब चूंकि वो हमारे पास फरियादी नहीं है, लेकिन अगर इस मामले में आता है तो हम उसको को विटनेस बनाएंगे। बैंक नोट प्रेस में नौकरी दिलाने के लिए एक युवक ने कंसल्टेंसी खोली। इसमें उसने बैंक नोट प्रेस देवास में नौकरी का झांसा देने का प्लान तैयार किया। उसने बड़ी संख्या में बच्चों के एडमिशन लिए और उनसे रुपए वसूल लिए। बाद में वह शहर छोड़कर भाग निकला। अब नौकरी की तैयारी कर रहे प्रतियोगियों ने पुलिस में प्रकरण दर्ज कराया है। दरअसल धार का रहने वाला भरत वैष्णव इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में नौकरी की कंसल्टेंसी चलाता है। उसने बीएनपी में नौकरी दिलाने के नाम पर बच्चों के एडमिशन करवाए और उनकी तैयारी कराने लगा। इसके बदले में वैष्णव ने खासे रुपए लूट लिए। जब बच्चों को नौकरी नहीं मिली तो उन्हें ठगी होने का अंदेशा हुआ और उन्होंने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने वैष्णव के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी पंकज द्विवेदी ने बताया कि वैष्णव धार का रहने वाला है। वह पहले भी इसी तरह बच्चों के साथ ठगी कर चुका है। तब उसने बच्चों के रुपए लौटा दिए थे। इस बार वह नदारद है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी, एक कंप्लेंट हमको वैष्णव के विरुद्ध प्राप्त हुई है। उसमें ये एलिगेशन है बच्चों के कि ये बैंक नोट प्रेस में नौकरी लगवाने के नाम पर हमको ट्यूटोरियल क्लासेस लेते थे और प्रिपरेशन कराते थे बैंक नोट प्रेस में जॉब दिलाने के नाम पर। तो जब ये इनको जॉब नहीं मिल पाया तो बच्चों ने हमारे पास में कंप्लेंट की थी। आज से करीबन 5 महीने पहले भी कंप्लेंट की थी। उस समय जो बच्चों की कंप्लेंट थी उसके आधार पर हमने इसको भरत वैष्णव को बुलाया था। तो यहाँ जो उसने बच्चों के पूरे पैसे रिटर्न किए थे, 73,000 उस समय हुए थे। तो जो बच्चों की कंप्लेंट के आधार पर तुरंत उनके पैसे वापस दिलाए थे। उसका ये कहना था कि मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ बट वैकेंसी क्रिएट नहीं हो पा रही तो मैं जॉब नहीं दिला पा रहा हूँ। अब चूंकि जो ट्यूटोरियल क्लासेस बच्चे अटेंड कर रहे थे तो उन्होंने पैसे दिए हैं तो वो पैसे के बिहाफ में नौकरी चाहते ही थे। तो एक बार ये मामला ऐसा आया था, चूंकि बच्चों ने पैसे रिटर्न कर दिए थे, इसीलिए इसी आशय की जब 11वें महीने में भी कंप्लेंट आई
तो बच्चों ने कंप्लेंट की, उसके बाद उसको बुलाया तो दोनों ही पार्टी के बीच में कमिटमेंट हुआ कि उसने कहा मैं आप लोगों के पैसे रिटर्न करने को तैयार हूं और एक डेट भी दी कि मैं इस डेट को उसके पैसे वापस कर दूंगा। चूंकि पहले पैसे वापस कर चुका है तो हम लोगों ने ये तय किया कि अगर पैसे ही वापस हो जाते तो सो फार गुड, अदरवाइज में जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो की जाएगी। तो वो बच्चों की जो कंप्लेंट है वो आज भी हमारे पास में जीवित है और यदि पैसे रिटर्न नहीं होते हैं तो भरत वैष्णव के अगेंस्ट जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पहले प्रेम का वादा, फिर शादी का झांसा देकर एक युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। पड़ोसी युवक के खिलाफ नाबालिग ने रिपोर्ट दर्ज कराई। दरअसल ये कहानी करीब 6 महीने पहले शुरू हुई थी। खजराना क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग के साथ पड़ोसी युवक ने प्रेम संबंध बनाए, फिर ये हद से आगे जा पहुंचे तो युवक ने शादी का झांसा दिया। दैहिक शोषण से किशोरी गर्भवती हो गई तो उसने परिजनों को जानकारी दी। तब तक पड़ोसी अपने वादे से पलट चुका था। ऐसे में नाबालिग ने थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। कल एक सूचना मिली थी और उसमें हम लोगों ने प्रकरण पंजीबद्ध किया है। नाबालिग बालिका है 15 साल की और उसका जो है उसको बहला फुसला के प्रेम जाल में फंसा के एक युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया और जिसके फलस्वरूप वो गर्भवती हुई। माता पिता को जब इसकी जानकारी मिली तो उनके द्वारा थाना खजाना में सूचना दी गई। तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया है और हमने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। क्या करता था आरोपी? आरोपी छोटा मोटा बेकरी का काम करता था और ये इसका जो भी तथाकथित प्रेम संबंध था और उसके कारण जो है बालिका को उसने अपने प्रेम जाल में फंसा के बहला फुसला के और उसके साथ दुष्कर्म किया। इंदौर में कोरोना का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हाल ये है कि एक ही दिन में 137 संक्रमित मिले हैं, जबकि एक की मौत हो चुकी है। अब इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या 550 हो गई है। मंगलवार को MTH अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। दरअसल इंदौर में रोजाना ही संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके चलते ही प्रशासन पूरी तैयारी में लगा हुआ है। मंगलवार को महाराजा तुकोजी राव होलकर अस्पताल में 1 करोड़ की लागत वाले ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने लोकार्पण करते हुए कहा कि ऑक्सीजन प्लांट से 1000 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट मिलेगी। मरीजों को इससे उपचार में काफी मदद मिलेगी। कार्यक्रम को विधायक आकाश विजयवर्गीय, पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे ने भी संबोधित किया। विजयवर्गीय ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट जन भागीदारी का बड़ा उदाहरण है। वह जल्द ही नशाखोरी ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। जन भागीदारी का एक बहुत अच्छा उदाहरण इंदौर में ल्यूपिन कंपनी ने आज प्रस्तुत किया है। हमने उनसे आग्रह किया, इसके डायरेक्टर श्री गुप्ता जी जो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मैंने उनसे कहा कि इंदौर में ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो सकती है तो आप प्लांट दीजिए। उन्होंने लगभग 1 करोड़ की लागत का प्लांट यहाँ पर हमें डोनेट किया है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूँ। थर्ड जो तीसरा वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा कोई खतरनाक नहीं, जानलेवा नहीं है, पर लापरवाही में ये सीनियर सिटीजन के लिए जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इसके प्रति अवेयरनेस, इसके प्रति चिंता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने अभी तक पढ़ा है नेट पर, मैं आज सुबह भी देख रहा था कि अफ्रीका के अंदर ऐसे भी पेशेंट थे बड़ी संख्या में जिन्हें थर्ड वेरिएंट ने परेशान किया, उससे पीड़ित हुए और उसके बाद बिना वैक्सीनेशन के वो ठीक भी हो गए। तो उसका उन्होंने जो हेडलाइन दी है आज इंटरनेट पे कि नेचर ही वैक्सीनेशन है, मतलब प्रकृति के वैक्सीनेशन से वो लोग ठीक हो गए, क्योंकि वहाँ पर वैक्सीनेशन पहुँचा ही नहीं अनेक स्थानों पर। तो ये वेरिएंट इतना खतरनाक नहीं है, पर फिर भी कमज़ोर लोगों को, बच्चों के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये नुकसानदायक हो सकता है। तो हम यदि घर परिवार में रहते तो हमारे घर में बच्चे भी हैं, कोरोना के जो मापदंड है उसका सब लोग पालन करें। इंदौर के तिलक नगर क्षेत्र में रहने वाले एक सफाई कर्मचारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शव का PMMY अस्पताल में कराया गया है। दरअसल तिलक नगर निवासी राधेश्याम का शव बंगाली चौराहे ब्रिज के पास एक पेड़ पर लटका मिला। मौके से कोई नोट नहीं मिलने से स्थिति संदिग्ध बनी हुई है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम किया है, जांच जारी है। ये बंगाली चौराहे के पीछे सुलभ कॉम्प्लेक्स के वहाँ ग्रीन बेल्ट की जमीन है, जो नवनिर्मित पुलिया के पास में झाड़ियों के बीच में एक लड़का, सूचना मिली थी कि लटका हुआ है। जाकर तस्दीक की गई तो सही पाया गया। मृतक का नाम राधेश्याम, पिता कैलाश भमोरे, उम्र 32 साल, निवासी आइडिया मल्टी का है। उसके परिजनों को सूचना भी दे दी गई है और अभी प्रथम दृष्टया तो फांसी लगा के मृत्यु होना पाया गया है। मर्ग कायम कर जांच में ले लिया गया है। जो भी जांच में पाया जाएगा वैसे वैधानिक कार्रवाई की। युवक बंगाली चौराहे के आसपास साफ सफाई करता था। नहीं सर, अभी निगम के कर्मचारी के संबंध में कोई दस्तावेज या उसका परिचय पत्र प्राप्त नहीं हुआ।
शैलबी अस्पताल के इलेक्ट्रीशियन की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। उसके पास से एक नोट मिला है। इसमें उसने आगरा के रहने वाले किसी रामकिशन पिता दिलीप सिंह को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। दरअसल अस्पताल की 10वीं मंजिल पर इलेक्ट्रीशियन राजकुमार पिता शिवचरण निवासी कुंदन नगर का शव बरामद किया गया। उसके पास से एक नोट मिला है और यह पत्नी और दोनों बेटों को संबोधित है। राजकुमार 6 साल से अस्पताल में काम कर रहा था। उसके पास से एक पर्चीनुमा पत्र मिला है। इसमें मौत का जिम्मेदार आगरा के रहने वाले रामकिशन पिता दिलीप सिंह को बताया है। हालांकि पत्र पर किसी तरह के हस्ताक्षर नहीं है। पत्नी ने बातचीत में बताया कि रामकिशन आगरा का रहने वाला है, वह राजकुमार का दोस्त है। मृतक के पास से एक मोबाइल और 2800 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने फिलहाल मर्ग कायम किया है। शव पीएम के लिए अस्पताल भेजा है। आज दिनांक को शैलबी हॉस्पिटल से थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी डॉक्टर के द्वारा कि उनका हॉस्पिटल का जो कर्मचारी है जो 2015 से इलेक्ट्रीशियन के पद पर कार्य कर रहा था, उसने अपने हॉस्पिटल की जो 10वीं मंजिल थी वहां पे उसने अपने पाइप पे वायर बांध के और सुसाइड कर लिया है। उसका नाम राजकुमार पिता शिवचरण है, उम्र 45 साल है, 961 कुंदन नगर इंदौर का रहने वाला है। अभी जांच जारी है, पंचनामा बनाने की कार्रवाई चल रही है। आगे जो भी आएगा उसके आधार पे एक दो मोबाइल के अलावा एक पर्ची जब्त तो हुई है। उसमें किसी के उसके हस्ताक्षर तो नहीं है, अगर उसकी भी जांच की जाएगी कि उसमें क्या सत्यता है, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खजराना थाना क्षेत्र के 2 बदमाशों ने ठगी का नया तरीका इजाद कर रखा था। वह किराए पर मकान लेते थे, फिर किसी और से एडवांस रुपए लेकर यह मकान उन्हें थमा देते थे या बेच देते थे। मकान मालिक को पता नहीं चलता था और वह फंस जाता था। दरअसल खजराना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपना मकान किराएदार द्वारा बेच देने की शिकायत की थी। पुलिस ने शिकायत पर अपराध दर्ज कर जांच की तो मामला सही पाया गया। दरअसल सादिक उर्फ मोइन और मोइन का काम किराए पर मकान लेना और फिर फर्जी नोटरी बनाकर बेच देना था। शिकायतकर्ता का मकान भी इन्होंने 10 लाख रुपए में किसी को बेच दिया था। पूछताछ में आरोपियों ने अब तक 4 लोगों के साथ ठगी करने की जानकारी दी है। हाँ, ये सूचना मिली थी हमको एक आवेदन के माध्यम से कि जिसमें बताया था कि 2 युवक हैं, एक का नाम सादिक है उर्फ मोइन और एक का नाम मोइन है। तो ये 2 युवक जो है, इनका मुख्य जो अपराध करने का जो तरीका वो इस तरह से था कि ये किराए से मकान लेते थे और उसके बाद उस मकान को किसी और व्यक्ति को बंद किराए पर या गिरवी रख के और उससे एक मुश्त रकम ले लेते थे। तो जो मूल मकान मालिक होता था उसको तो किराया मिलता रहता था, तो उसको पता नहीं चलता कि उसके यहाँ उसके साथ उसके मकान में कोई और व्यक्ति रह रहा है। कई बार ये बोलते थे कि ये मेरी बहन यहाँ रहेगी, ऐसा बोल के और किसी और व्यक्ति को वहाँ पर किराए से मकान दे देते थे और इन लोगों को हम लोगों ने पकड़ा है। ऐसे इन लोगों ने कई 4-5 लोगों से धोखाधड़ी की है और इस तरह से इनका जब कृत्य सामने आया तो हम लोगों ने इनको गिरफ्तार किया और धारा 420, 467, 468 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया। शहर में सब्जी का कारोबार करने वाले व्यापारियों ने उचित स्थान की मांग को लेकर नगर निगम कार्यालय पर धरना दिया। मालवा मिल सब्जी मंडी के व्यापारियों ने हाथ में कटोरा लेकर अपना हक मांगा। व्यापारियों का कहना है कि 70 साल से वह कारोबार कर रहे हैं। 3 पीढ़ियां सब्जी बेच चुकी है और अब हमें हटाया जा रहा है। नगर निगम लगातार कार्रवाई कर हमें बेरोजगार करने की तैयारी कर रहा है। व्यापारियों के मुताबिक उन्होंने 3 स्थानों पर जगह देने की मांग की है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। राजकुमार ब्रिज के नीचे स्थान दिया है, लेकिन यहाँ 3 अलग अलग मंडी के व्यापारियों को भी बैठा दिया है। इस कारण कोई भी सहजता से व्यापार नहीं कर पा रहा है। निगम कार्यालय पर व्यापारियों ने अफसरों को अपनी मांगों को लेकर पत्र सौंपा। जो 70 साल से यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं, हमारे बाप दादा 3 पीढ़ी बेच चुकी है हमारी, अब तीसरी पीढ़ी हमारी बेच चुकी है और हमारे को अचानक आके बोल रहे कि उठाइए दुकान यहाँ से, हटाइए। ना हमारे को कोई जगह प्राप्त करी गई है, ना कोई बताई गई है और ना हमको जगह व्यवस्थित दी गई। हमारी मांग यही है कि हमारे को कहीं भी जगह दें, पक्का होटला बना के दें, कुछ भी बना के दें, व्यवस्थित जगह बना के दें। और हमने 20 साल से हमने आवेदन दे रखा है नगर पालिका को कि हमारे को ये 3 जगह उपलब्ध करा दिया। हमने 3 जगह लिखित में दी है कि 3 जगह में से कहीं पर भी हमको एक जगह विस्तारित कर दिया जाए। जो भी शुल्क लगता है, जो भी लगता है आपको हम देंगे, हम राजी हैं, लेकिन हमको व्यवस्थित जगह। तेजाजी नगर क्षेत्र में अवैध शराब बेचने वाले 2 कारोबारियों को जिला बदर कर दिया गया है। एक को 6 महीने तो दूसरे को 3 महीने के लिए जिला बदर किया गया है। दरअसल सरदार सिंह और सतपाल ठाकुर अवैध शराब बेचते थे। इनके खिलाफ जिला बदर का प्रकरण कलेक्टर कार्यालय भेजा गया था।
यहीं से आरोपियों को जिला बदर करने का आदेश जारी हुआ है। थाना प्रभारी आरडी कानवा ने बताया कि आरोपियों को इंदौर के साथ पड़ोसी जिलों की सीमा से भी बदर किया गया है। थाना तेजाजी नगर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से जो शराब का व्यवसाय करते थे, जिसमें कच्ची शराब और जो है अवैध रूप से शराब के विक्रय करते थे और बनाते थे, ऐसे सतपाल ठाकुर और सरदार सिंह ऐसे 2 आरोपी हैं जिनके विरुद्ध जो है तेजाजी नगर पुलिस द्वारा जिला बदर प्रस्तुत किया गया था और इनके दोनों के जिला बदर किए गए, एक का 6 माह के लिए और एक का 3 माह के लिए। इनका जो है जिला बदर जिला इंदौर की राजस्व सीमा एवं आसपास के सीमा से लगे हुए अन्य जिले, जिसमें 6-7 जिले अन्य भी हैं, उनसे भी उसको जिला बदर कर दिया गया है और दोनों के तामील करके और जिले के बाहर किया गया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।